हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कल मार्केट को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम देखने वाले दो इंट्राडे स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बिहाफ पे कल हम अपने ट्रेड को प्लान करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक से। खैर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने कल के वीडियो को देखा होगा तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मैंने कल भी आपसे कहा था कि साइडवेज के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि रेंज बहुत बड़ा हो गया था। तो आज आपको उसमें नो ट्रेड मिला होगा, लेकिन अगर इंट्राडे स्टॉक आपने किया होगा, देखा होगा, और अगर आपने उसमें ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट आपने बनाया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। अब बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो ये शार्प सेलिंग के बाद ये पहली पुल बैक थी। पहली पुल बैक में मैं बार बार आपसे कहता हूं कि पहली पुल बैक में हमें बाई नहीं करना है। हमें पहले एक बार डबल बॉटम, मतलब दूसरी बार जब बाइंग आई तब हम उसमें इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। अब अगर हम देखें तो ये यहां से अब सेकंड टाइम पुल बैक हो रहा है, तो अब अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता है तो इसके सस्टेन होने के चांसेस हो सकते हैं। ये एक डबल बॉटम, मतलब जिसको जो प्रॉपर प्राइस एक्शन होता है वो यहाँ पे अब हमें बनता दिख रहा है। तो अब अगर यहां से ऊपर निकलता है तो फिर डेफिनेटली हमें ये और ये लेवल्स आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि कल के लिए हमारी प्लानिंग क्या होगी। तो कल के लिए हमें क्या प्लान करना है। आज अगर हम देखें तो हमें प्रॉपर स्विंग मिले हुए हैं। ये वाला जो एरिया है, ये मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, तो मार्केट को डेफिनेटली आज क्लोजिंग के टाइम पे वहां पे रेजिस्टेंस फेस हुआ है। तो अब अगर कल यहां से ये निकलता है तो डेफिनेटली हमें ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमें स्ट्रेट अवे 41,000 की ट्रेजेक्टरी देखने को मिलेगी, और उसके ऊपर निकला तो 41,200, 41,300 की ट्रेजेक्टरी देखने को मिल जाएगी। तो अगर हमें 720, 730 या 750 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो उस केस में हम 70-80 पॉइंट कैसे लगा के या 100 पॉइंट कैसे लगा के 41,000 और 41,200, 41,300 की ट्रेजेक्टरी का टारगेट प्लान कर सकते हैं। ये वाला जो एरिया है ये हाई वोलेटाइल एरिया होगा, तो इसमें हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना है। हम नीचे की ओर कब ट्रेड प्लान करेंगे, जब ये वाला लो ब्रेक होगा, तो उस केस में हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इसके नीचे निकलता है 40,120, 40,130 के नीचे निकलता है तो उस केस में हम 70 से 80 पॉइंट का एसएल देके और 39,900 की ट्रेजेक्टरी को पहला टारगेट और 39,800 की ट्रेजेक्टरी का दूसरा टारगेट हम प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट मैं यहाँ पे और बताऊं आपको। अगर आप देखें तो मार्केट ने आज क्या किया है, एक डबल बॉटम यहाँ पे पैटर्न बनाया हुआ है। ये मैं आप लोगों को जस्ट एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। हो सकता है आज आप में से किसी ने ट्रेड किया हो या किसी ने ना भी किया हो। ये लाइव प्राइस एक्शन अगर इस तरीके से बनते हैं तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छे ट्रेड्स होते हैं। इनमें आप एक तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ही ट्रेड ले सकते हैं, या फिर इस नेकलाइन का ब्रेक होके जब रिटेस्ट हो, जैसे ये वाली कैंडल यहाँ पे रिटेस्ट की हुई है, तो यहां भी आप इसे ग्रैब कर सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको एक लर्निंग पॉइंट बता रहा हूं, ताकि अगर आगे से आपके सामने अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकें। यहाँ पे ये वाली जो ट्रेंड लाइन जो है, ये जब ब्रेक हो, यहाँ एंटर करने से क्या होता है कि आप इस लो का एसएल देखे, एसएल बहुत छोटा हो जाता है और आराम से आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। बट ये आइडेंटिफाई करना कि ये एग्जैक्टली डबल बॉटम है, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी पे भी अगर हम देखें तो बिल्कुल पहले पुल बैक में हमने बाई नहीं किया, सेकंड पुल बैक में अब हम बाई का प्लान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कल के लिए हमारी प्लानिंग क्या होगी। कल के लिए हमें जो प्लान रखना है वो ये रखना है कि ये वाला जो एरिया आज का जो हाई है वो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। जैसे ही ये वाला एरिया ब्रेक होता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है, क्लोजिंग मिलती है, तो उस केस में हम जा सकते हैं 17,660, 670 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो उस केस में 30 से 40 पॉइंट कैसे लगा के पहला टारगेट हम प्लान करेंगे 730 की ट्रेजेक्टरी का, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर 17,800 की ट्रेजेक्टरी का हमारा सेकंड टारगेट प्लान होगा। ये वाला एरिया जो है ये हाई वोलेटाइल एरिया होगा, इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम ट्रेड नीचे की ओर कब प्लान करेंगे, जब यहां से ये नीचे निकले, दैट मींस 17,510 के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है तो उस केस में हम 30 से 40 पॉइंट कैसे लगा के और 17,450 और 17,400 की ट्रेजेक्टरी का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं निफ्टी में सेलिंग साइड में कल के ट्रेडिंग सेशन में। चलिए अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक। पहला इंट्राडे स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है वो है बजाज ऑटो। अगर बजाज ऑटो को आप देखेंगे तो यहां से इसे कंटिन्यूअसली एक रेजिस्टेंस मिल रहा है और ये यहां से इसको कंटिन्यूअस सपोर्ट मिल रहा है। दैट मींस कि ये एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, और चैनल के अंदर अगर हम देखें तो चैनल के लोअर एंड में इसने क्या किया है, यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया हुआ, और डबल बॉटम का जो ब्रेकआउट होता है नेकलाइन का वो हमें ब्रेकआउट मिल चुका है और ये रिटेस्ट भी कर चुका है। तो अब अगर ये यहां से बाउंस करता है
तो डेफिनेटली सबसे पहले ये इस ट्रेंड लाइन को हिट करेगा, और अगर ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको ये दो टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसे प्लान करेंगे। ये वाला जो मैंने एक रेक्टेंगल पैटर्न ये वाली जो बनाई हुई है, अगर आप देखेंगे तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट पोजीशन है। यहाँ ये बार बार पहले सपोर्ट लेता था और उसके बाद ये ब्रेक हुआ था तो फॉल भी आया, और आज उसी को रेजिस्टेंस फेस करके थोड़ा सा पुल बैक हमें देखने को मिला है। तो अब अगर इसको ब्रेक करता है तो हम एंट्री करेंगे। हम कब एंटर करेंगे, जब ये 3800 के ऊपर निकलता है तो 3785 का ऐसे लगा के 3820, 3840 और 3860 ये तीन टारगेट हम प्लान करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में बजाज ऑटो में। अब बात करते हैं सेलिंग। अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है तो ये यहां से एक फॉल भी दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये वाला लेवल ब्रेक होगा तो ये एक गैप है, ये गैप फिल होगा। अगर गैप के पास इसको सपोर्ट मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला तो फिर हमें ये नीचे की ट्रेजेक्टरीज भी देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए हम इसे सेलिंग के लिए भी तैयार रहेंगे। अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है और 3740 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो 3752 का एसएल लगा के 3720 और 3705 के हमारे टारगेट्स होंगे बजाज ऑटो में सेलिंग साइड में कल के ट्रेडिंग सेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा इंट्राडे स्टॉक देखते हैं। दूसरा इंट्राडे स्टॉक मैंने जो सिलेक्ट किया वो है टीसीएस। अगर टीसीएस को आप देखेंगे तो यहां से ये इसे रेजिस्टेंस मिल रहा था, यहां भी रेजिस्टेंस मिला, यहां ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं किया। आज फिर से खुलते ही रेजिस्टेंस तो फेस किया, लेकिन उसके बाद फिर आराम से उसको ब्रेक किया। उसके ऊपर सपोर्ट, मैंने आपसे बार बार कहा है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो बाद में एज ए सपोर्ट एक्ट करता है, और बाद में उसी को सपोर्ट बना के और फिर बाउंस किया है। तो अब हाई चांसेस है कि कल हमें एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को इसमें मिल सकता है। तो हम ट्रेड को प्लान कब करेंगे, जब ये 3645 के ऊपर निकलेगा तो उस केस में हम बाई करेंगे। 3655 का हमारा एसएल होगा, सॉरी 3455 का, 3480 और 3495 ये दो हमारे टारगेट्स होंगे बाइंग साइड में टीसीएस में कल के ट्रेडिंग सेशन में। सपोज किसी कारण की वजह से ये गैप डाउन ओपन हो या फिर इस लेवल को अगर ब्रेक कर दे तो उस केस में सेलिंग भी आ सकती है। ये दो लेवल्स देखने को हमें मिल सकते हैं। तो हम सेल भी कर सकते हैं कब, जब ये 3442 के नीचे निकलता है तो 3452 का एसएल लगा के 3430 और 3422 के टारगेट्स को आप प्लान करेंगे टीसीएस में कल के ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग के लिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक पॉइंट और आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा। अगर टीसीएस को आप देखें और इसमें अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहें, जिसका मैंने एक शॉर्ट्स के थ्रू आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करी हुई है, अगर जस्ट अ मिनट, अगर आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ये बिल्कुल एक्टिव ट्रेड है। आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन को यहाँ पे ब्रेकआउट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन में ये एंटर कर चुका है। तो अगर यहां से इसमें ब्रेकआउट मिलता है और यहां से ऊपर निकल के ब्रेकआउट देके, और जब ये ब्रेकआउट कैंडल का हाई जब ब्रेक होगा तो उस केस में हम इसमें स्विंग ट्रेड के लिए भी जा सकते हैं। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो भी आप इस पे नजर बना के रख सकते हैं। 1 से 2 दिनों में ये आपको एक बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड प्रोवाइड कर देगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।